बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होममेड किचन में मैं हूँ लुबना फ़हद। आज यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा चॉकलेट केक। चॉकलेट केक हर एक को बेहद पसंद आता है, बिलखुसूस बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसके लिए यहाँ पर हम लेंगे 6 अदद अंडे। जर्दी और सफ़ेदी को हमने अलग कर लेना है। बहुत एहतियात से अलग कीजिए। जर्दी बिल्कुल भी सफ़ेदी में नहीं मिक्स होनी चाहिए और अंडे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। सारी जर्दियों को हमने इस तरह से अलग कर लिया। इसको हम बीट करके थोड़ा सा साइड पे रखते हैं। सफ़ेदी को हमने बीट करना है बहुत अच्छी तरह से। जब भी आप बीटिंग का प्रोसेस कर रहे हो तो किसी खुले बर्तन में कीजिए ताकि छींटे ना उड़ें। कैस्टर शुगर ऐड करिए। 180 ग्राम कैस्टर शुगर है। हमने हाथ रोक रोक कर यानी 3 पोर्शन में इसको ऐड करना है अंडे की सफ़ेदी में। और साथ साथ हम अंडे की सफ़ेदी को इसी तरह से बीट करते रहेंगे। अच्छे केक का बनना डिपेंड करता है कि आपने अंडे की सफ़ेदी को कितना अच्छा बीट किया है। कैस्टर शुगर हम साथ साथ इस तरह से ऐड करते रहेंगे और साथ साथ हमने साइड्स भी क्लीन करनी है। साइड्स को क्लीन करने के बाद हम दोबारा से इसको बीट करेंगे। आप सफ़ेदी को चेक कीजिए, ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बीट हो रही है। 2 मिनट और लगेंगे इसको बीट करते हुए। जो कैस्टर शुगर रह गई है हम सारी ऐड कर देंगे। बेकिंग का काम थोड़ा सा मैसी होता है, इसलिए इसको साथ साथ ही हमने क्लीन करना होता है। बस एक दफ़ा थोड़ा सा और हमने बीट करना है और बीट करने के बाद हम इसको रखेंगे एक साइड पर। और अब हमने बीट करना है अंडे की जर्दी को अच्छी तरह से। जर्दी बहुत अच्छी तरह से बीट होनी चाहिए। और उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है तकरीबन 8 टेबलस्पून दूध है और 8 ही टेबलस्पून यहाँ पर हमने वेजिटेबल ऑयल ऐड करना है। इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर के। वनीला एसेंस से केक की खुशबू बहुत अच्छी आती है, ये अंडे की स्मेल को ख़त्म करता है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वनीला एसेंस इसीलिए हम ऐड करते हैं। बेकिंग पाउडर यहाँ पर मैं मेजर करके रख दूँगी। उसके बाद हमने इसको ऐड करना जब हम मैदा ऐड करेंगे। यहाँ पर अंडे की जर्दियों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर चुके हैं। इसको हम अंडे की सफ़ेदी में इस तरह से ऐड करेंगे और बहुत अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। सारा अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। 180 ग्राम मैदा है, इसको भी हमने इस तरह से छान लेना है और साथ हमने इसको भी पोर्शन में ही ऐड करना है। 3 पोर्शन में हम इसको ऐड करेंगे। मैदे के साथ हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। टेबलस्पून बिल्कुल लेवल होनी चाहिए, भर के ना ऐड कीजिएगा। बेकिंग में हर एक चीज़ का तनासुब बहुत ज़रूरी होता है कि वो सही हो। सारा मैदा ऐड करने के बाद हम इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और हल्के हाथ से कीजिएगा ताकि अंडे की सफ़ेदी का जो फोम है वो इसी तरह से फूला रहे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक। नमक ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। नमक को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम सारी साइड्स क्लीन कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से केक का बैटर बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब बेकिंग के लिए हम एक जैसे ही मोल्ड लेंगे। यहाँ पर मैं 3 मोल्ड ले रही हूँ। इनमें हम पार्चमेंट पेपर को इस तरह से प्लेस कर देंगे। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो कोई सा भी रफ पेपर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अखबार का कोई टुकड़ा अप्लाई कर लें आप। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिए, अगर आप अखबार का कोई पेपर अप्लाई करें तो उसको साफ़ होना चाहिए। यहाँ पे सारे मोल्ड में हमने पार्चमेंट पेपर को इस तरह से प्लेस कर दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे केक का बैटर। इसके लिए यहाँ पे मैं लेडर यूज़ कर रही हूँ ताकि एक जैसा बैटर हम ऐड कर सकें तीनों मोल्ड्स में बराबर का। बैटर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से टैप करेंगे और 180 सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख दिया। 10 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त से ये रेडी हैं। उसके बाद हमने इनको ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद मैंने इन पे क्लिंग रैप लगा दिया था और उसके बाद मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं। और मुझे घर में कुछ और मसरूफियत थी, पहले मैंने वो काम निपटाए
उसके बाद दोबारा से केक की तरफ मैं आई हूँ। सारी साइड्स को हमने इस तरह से छुरी से क्लीन करना है और आराम के साथ हमने इसको इस तरह से केक को अलग कर लेना है मोल्ड से। पार्चमेंट पेपर को भी हम बहुत एहतियात के साथ इस तरह से रिमूव कर देंगे। केक को हम रोटेटिंग टर्न टेबल पर शिफ्ट करते हैं। इसके बाद हम केक के लिए फ्रोस्टिंग रेडी करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 दिन पहले कैस्टर शुगर को रेडी किया था और उसके बाद यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम है मेरे पास विपी की, इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। इसको भी हम इस तरह से खोल लेते हैं, लेकिन आप इसको फ्रीज़ ना कीजिएगा, फ्रीजिंग के रिज़ल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते। केक की फ्रोस्टिंग के लिए यहाँ तकरीबन 400 ml व्हिपिंग क्रीम को मैं ऐड कर रही हूँ। क्रीम ऐड करने के बाद हम इसको बीट करेंगे अच्छी तरह से। जब ये बीट होना शुरू हो जाएगी फिर हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके कैस्टर शुगर ऐड करते जाएंगे। ये देखिए क्रीम माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से बीट हो रही है। तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें कैस्टर शुगर के मैंने ऐड करने हैं। कैस्टर शुगर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे वनीला पाउडर। वनीला पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून इसमें मैंने ऐड करनी है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है। और अब हम इसको अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भर के कोका पाउडर के। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। क्रीम बहुत अच्छी तरह से बीट हो चुकी है, ये देखिए, बस हमने जस्ट इसको मिक्स करना था। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ हैवी सिरप। फ्रूट कॉकटेल के टिन में जो सिरप होता है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम केक को असेंबल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इस पे हैवी सिरप अप्लाई करना है। बहुत अच्छी तरह से हमने इसको ऐड कर दिया। अब क्रीम की फ्रोस्टिंग जो हमने तैयार की है वो हम इस पे ऐड करेंगे। अच्छी तरह से हम इसको पैलेट नाइफ से लेवल कर लेंगे। लेवल करने के बाद मिक्स फ्रूट है यहाँ पर, वो हमने इस पे ऐड करने हैं। ये कैंड फ्रूट्स हैं, आप चाहें तो फ्रेश फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। दूसरे केक को भी हमने इस तरह से इस पे प्लेस कर दिया और इसी तरह से हमने इस पर भी हैवी सिरप को अप्लाई किया है बहुत अच्छी तरह से। साथ ही हम फ्रोस्टिंग ऐड कर रहे हैं। क्रीम जितनी आपको पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। हमें हैवी क्रीम ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये बच्चों के लिए केक बन रहा है तो इसलिए बच्चे क्रीम को बहुत शौक़ से खाते हैं। बच्चों ने जब केक खाना होता है वो सबसे पहले क्रीम को ही खाते हैं, उसके बाद केक को एंजॉय करते हैं। और जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो तो बस क्रीम खाकर ही फारिग हो जाते हैं और इतने प्यारे लगते हैं ना वो क्रीम खाते हुए। आगे पीछे चेहरे पे जब उनकी क्रीम लगती है तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और हाँ, साथ में आपने सारी साइड्स को इसी तरह से कवर करते रहना है। ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छी तरह से हमने इसको इस तरह से कवर कर लेना है सारे केक को। केक को कवर कर लेने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए जो जगह रह गई थी उसको भी हमने इस तरह से कवर कर लिया। और यहाँ पे मेरे पास 3 डिफरेंट किस्म की नोज़ल्स हैं केक के लिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ। जो डिज़ाइन आपको पसंद है आप उस डिज़ाइन के नोज़ल इस्तेमाल कीजिए और इससे हम इस तरह से केक पे डिज़ाइन बनाएंगे। 3 पाइपिंग बैग में मैंने इस तरह से क्रीम को फिल कर दिया था। केक की टॉप बाउंड्री पे मैं इस तरह का डिज़ाइन बना रही हूँ। अब हम दूसरी नोज़ल को यूज़ करेंगे और इससे भी हम इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। जो भी आपको अच्छा लगता है डिज़ाइन आप वो बनाइए। तीसरी नोज़ल को भी हमने इस तरह से यूज़ कर लिया। सेंटर में हम एक छोटा सा फूल बनाएंगे और नीचे बाउंड्रीज पे इस तरह से हम इसको डेकोरेट करेंगे बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत एहतियात के साथ। जिनकी ड्राइंग बहुत अच्छी है वो तो बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन बना लेते हैं माशाल्लाह से। और मेरी ड्राइंग तो बस गुजारे लायक ही होती है। आइडियाज़ जनरेट उनके होते हैं जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। ब्लैक चॉकलेट चिप और पर्ल से हम इसको इस तरह से डेकोरेट करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। यहाँ पे ज़बरदस्त चॉकलेट केक रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि जब आपने बनाया तो कैसा बना। घर की साफ़ सुथरी चीज़ और हेल्दी चीज़ आपकी सेहत के लिए बेहतरीन होती है। मैं हमेशा यही कहती हूँ।
सेहत पे नो कॉम्प्रोमाइज़। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यम्मी सा केक ही रेडी है। बहुत ही मज़ेदार, इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त है। और आप यकीन जानिए ये क्रीम भी इतनी हैवी नहीं लग रही, खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।